मूवी की शुरुआत में हम मेरी जैक्सन की पिक्चर देखते हैं और उसे देखकर पीटर सोचता है, मैंने उस दिन तुम्हें बता दिया होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तो आज कुछ बात और होती। फिर हम पीटर को देखते हैं, वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए दुकान पर गया होता है और उसका मालिक बोलता है, तुम आज फिर लेट हो गए हो। वो उसे पिज़्ज़ा देकर बोलता है, तुम्हें 29 मिनट में ये पिज़्ज़ा पहुंचाना होगा, अगर नहीं पहुंचा पाए तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तभी पीटर अपना साइकिल उठाता है और पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो 2 मिनट लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पिज़्ज़ा फ्री में देना पड़ता है। फिर वो अपने मालिक से बोलता है, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। वो कहता है, सॉरी, अब मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। अगले सीन में हम जॉनसन को देखते हैं, जो पीटर से कहता है, मैं तुम्हें फ्री में पैसे नहीं देता, मुझे स्पाइडरमैन की पिक्चर चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। वो स्पाइडरमैन की पिक्चर देता है और वो पैसे लेने के लिए कैशियर से बोल देता है। कैशियर बोलती है, तुम्हारा पहले ही बहुत एडवांस चल रहा है, इस पिक्चर में तो पहले वाला भी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर पीटर घर जाता है, उसकी दादी ने उसकी बर्थडे पार्टी रखी होती है, जहाँ हैरी और मैरी भी आए होते हैं। हैरी पीटर से बोलता है, वो आज भी तुमसे इतना प्यार करती है, उसकी आंखों में प्यार देखा है। हैरी मैरी के बारे में बात कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर कचरा फेंकने घर से बाहर आया होता है। वहाँ मैरी भी आती है और उससे पूछती है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मुझे सच सच बताना। पीटर बात को घुमा कर बोल देता है, तुमने गाड़ी खरीद ली या नहीं। और फिर मैरी बोलती है, मेरी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है। और पीटर बोलता है, मैं तुम्हारा शो देखने आऊँगा ज़रूर। मैरी बोलती है, मुझे खुशी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं, पीटर अपने कमरे पर गया होता है और उसका मकान मालिक बोलता है, मुझे किराया कब दोगे, मुझे किराया चाहिए। वो बोलता है, मैं जल्द ही दूंगा, मेरी सैलरी मिलने वाली है। और नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ऑक्टो को देखते हैं, जो हैरी की कंपनी को संभाल रहा होता है। पीटर डॉक्टर ऑक्टो से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है और फिर अगले सीन में हैरी उसके साथ उसकी मीटिंग करवाता है। तभी डॉक्टर ऑक्टो उसे बताता है कि मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ जिससे हमें बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं, पीटर रेडी होके मैरी का शो देखने के लिए जा रहा होता है और दूसरी तरफ वहाँ मैरी भी बहुत अच्छे से तैयार हो रही होती है और उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। मैरी बोलती है, हाँ, बहुत ही स्पेशल। तभी हम पीटर को देखते हैं, वो फूलों की दुकान से एक गुलदस्ता लेता है। वो एक पूरा गुलदस्ता उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दुकान वाला उसे रोककर उससे गुलदस्ता वापस लेता है और जितने उसने पैसे दिए होते हैं उस हिसाब से उसे एक फूल पकड़ा देता है। और फिर पीटर वहाँ से कुछ सोचते हुए चला जाता है। शायद हमारा पीटर काफ़ी गरीब है। और तभी पीटर अपनी साइकिल से शो देखने जा रहा होता है, पीछे से एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और पीटर की स्कूटी टूट जाती है। पीटर जंप करके बच जाता है और फिर हम देखते हैं, पीटर चोरों के पीछे जाता है, ना कि मैरी से मिलने। वो चोरों को पुलिस के हवाले करता है। और दूसरी तरफ हम शो में देखते हैं, पीटर की सीट खाली होती है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो सोचती है, पीटर आज फिर नहीं आया। अगले सीन में हम देखते हैं, पीटर वहाँ पहुँचता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं, अब शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। पीटर गार्ड से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो बोलता है, ये रूल के ख़िलाफ़ है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। पीटर गेट पर ही उसका वेट करता है। मैरी अंदर से बाहर आती है और वो किसी और को गले लगा लेती है, जिसे देखकर पीटर काफ़ी दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो स्पाइडरमैन का सूट पहनकर वहाँ दौड़ने लगता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का जाल निकलना बंद हो गया है और वो ऊपर से नीचे गिरता है। फिर वो ऊपर उड़ने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर नहीं उड़ पाता। और अगले सीन में हम स्पाइडरमैन को एक लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ एक आदमी आकर बोलता है, ये सूट तो बहुत अच्छा है। स्पाइडरमैन बोलता है, ये मैंने खुद बनाया है। और उसके बाद पीटर अपनी बाइसिकल को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है और हर तरफ मैरी जैक्सन की तस्वीरें लगी होती हैं।
नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ओक्टो को देखते हैं, जहां हैरी और पीटर भी होते हैं। वो सभी को इकट्ठा करके बोलता है कि यदि ये प्रोडक्ट कामयाब हो जाता है तो हमें किसी से बिजली लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सूर्य की किरणें लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस चिप से इसे कंट्रोल करता हूँ और ये मशीन मेरे पे हावी नहीं हो सकती। और तभी वो मैग्नेट से सूर्य की किरणें बनाने लगता है, जिसके कारण सभी लोहा वो अंदर की तरफ खींचता है, जिसे डॉक्टर ओक्टो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और हैरी बोलता है इसे जल्दी से बंद कर दो, और डॉक्टर हैरी की बात नहीं मानता। और तभी डॉक्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है और डॉक्टर एकदम से उसकी तरफ देखता है और वो सीम किरणें बढ़ने लगती हैं और स्पाइडरमैन वहाँ आ जाता है। वो उस मशीन को बंद कर देता है, जिसके कारण हमारे हैरी भैया बिल्कुल कंगाल हो गए हैं और उन पर मानहानि का केस कर दिया जाता है और उसकी कंपनी बंद कर दी जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर के हाथ काट रहे होते हैं, तभी वो रोबोट मशीन ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है क्योंकि वो चिप ख़त्म हो चुकी है। तभी हम पीटर को देखते हैं, वो अपने मालिक से बोलता है मुझे कुछ एडवांस चाहिए, और मालिक बोलता है एडवांस किस बात के। और अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर ओक्टो अपने आप को पानी में डुबोने जाता है, लेकिन वो मशीन उसे डूबने नहीं देती क्योंकि अब वो मशीन उसके दिमाग का कंट्रोल कर रही होती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर बैंक में आ गया है और उसे पैसा चाहिए और वो अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। तभी स्पाइडरमैन बैंक में आता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा फाइट करता है और तभी वो डॉक्टर उसकी आंटी को उठा कर ले जाता है और उसकी आंटी ऊपर बिल्डिंग पर लटकी होती है और बोलती है मुझे बचा लो, और वो चिल्लाते हुए बोलती है मुझे बचा लो बचा लो। और वो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है और उसे मौत बहुत करीब से दिखती है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ जाती है एक स्लिप पर आकर वो खड़ी हो जाती है और उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है। तभी डॉक्टर ओक्टो बोलता है कि पीटर आकर अपनी आंटी को बचा लो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जैसे ही स्पाइडरमैन आने लगता है उसकी आंटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिरने लगती है और पीटर आकर उसे बचा लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक पार्टी चल रही होती है जहां पीटर को भी इनवाइट किया गया है फ़ोटो खींचने के लिए जॉनसन ने। आज जॉनसन का बेटा आ रहा है जो मून पर फुटबॉल खेला हुआ होता है। तभी पीटर कुछ खाने के लिए उठाने लगता है, लेकिन ट्रे पहले ही खाली हो जाती है। फिर पीटर हैरी के पास जाता है और बोलता है इतनी मत पियो। हैरी बोलता है मैं कंकाल हो चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं जॉनसन आ रहा होता है और मैरी भी उसके साथ है। पीटर की नज़र पड़ती है और वो दुखी होकर बाहर आ जाता है और फिर मैरी भी उसके पास आकर पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। पीटर बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है। और फिर हम देखते हैं जॉनसन का बेटा मैरी को शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है। और तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन का जाल फिर नहीं निकल रहा होता और वो न्यूज और बोलता है मुझे एक सपना आता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और मेरा जाल काम नहीं कर रहा। और डॉक्टर बोलता है तुम अपना दिमाग लगाओ, सभी ठीक हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि पीटर अपने अंकल को याद करता है और वो बोलता है मैं स्पाइडरमैन बनकर नहीं रह सकता, मैं मैरी से प्यार करता हूँ और अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मैं बाकी सब कुछ त्याग दूँगा। फिर हम देखते हैं पीटर अपना स्पाइडरमैन वाला सूट कूड़ेदान में फेंक कर चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं अब पीटर पार्कर बन चुका है। वो बिल्कुल सीधा बंदा हो गया है, ऊपर उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। हम पीटर को पीटर की क्लास में देखते हैं, अब वो बहुत अच्छे से पढ़ने भी लगा है और हम देखते हैं कि आजकल वो मैरी का शो भी देखने लगा है और जिसे देखकर मैरी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और अगले सीन में हम देखते हैं पीटर मैरी को बोलता है मुझे एक मौका और दो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। पहले और टाइम था, अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैरी बोलती है अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं
जॉनसन के पास एक आदमी आता है, पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन का सूट लेके। जॉनसन को अब एक खबर मिल जाती है कि स्पाइडरमैन देखते हैं मैरी अपने मंगेतर के पास बैठी होती है और फिर उसे पीटर की याद आ जाती है और वो पीटर से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। पीटर मैरी से बोलता है, सॉरी, मैंने कल गलतफहमी में आकर तुमसे ये सारी बातें बोल दी। तभी वो बोलती है, ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे किस करो। वो जैसे ही आंख बंद करके अपना मुंह आगे करती है तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। पीछे से वो एक गाड़ी फेंक देते हैं और पीटर को पता चल जाता है। वो एकदम से मैरी को बचा लेता है और डॉक्टर ऑक्टो वहाँ आकर बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए तो स्पाइडरमैन को बुलाओ, और वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तभी पीटर पार्कर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों को महसूस कर सकता है और अब वो पूरी तरह से स्पाइडरमैन बन चुका है। तभी हम जॉनसन को देखते हैं। वो बोलता है, मेरे बेटे की मंगेतर कहाँ है? अब मेरी मज़े से है क्योंकि स्पाइडरमैन को मैंने ही भगाया है। और उसके सामने स्पाइडरमैन का सूट खड़ा होता है और स्पाइडरमैन आकर वहाँ से अपना सूट ले जाता है। और तभी वो डॉक्टर ऑक्टो के पास जाता है और डॉक्टर ऑक्टो उसकी वेट कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और वो ट्रेन को हाई पावर पर करके छोड़ देते हैं और उसकी ब्रेकें ही नहीं लगती। और तभी स्पाइडरमैन उस ट्रेन को रोकने के लिए काफ़ी प्रयत्न करता है और वो ट्रेन को रोक लेता है और बेहोश हो जाता है। और तभी सभी लोग उसे अपने हाथों पे उठा लेते हैं जिससे उसका मास्क उतर जाता है और सभी लोग उसका चेहरा देख लेते हैं। और एक आदमी बोलता है, ये तो मेरी बेटे की उम्र का है। और फिर वो सब लोग बोलते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और फिर स्पाइडरमैन अपना मास्क लगा लेता है और डॉक्टर ऑक्टो फिर वहीं आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को वहाँ से ले जाता है और हैरी को जाकर दे देता है और बोलता है, ये लो अपना शिकार और मुझे अब ग्रेडेशन दे दो। वो सारा ग्रेडेशन वहाँ से लेकर चला जाता है और तभी हैरी छुरा उठाता है और स्पाइडरमैन को मारने से पहले बोलता है, मैं देखूँ तो सही कौन है इस मास्क के पीछे। और उसे पता चलता है कि ये पीटर पार्कर है। वो डर के एकदम पीछे हो जाता है और पीटर उठकर एकदम से उसके पास जाता है और बोलता है, तुम बताओ डॉक्टर ऑक्टो कहाँ है? वो मैरी को उठाकर ले गया है। और तभी हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टो अपने मिशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाता है और वो मैरी को खोलने लगता है। और तभी डॉक्टर ऑक्टो स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। और दूसरी तरफ सभी लोहे की चीज़ें उस मशीन के अंदर जा रही होती हैं और मैरी भी लोहे की तार से बंधी होती है जिसकी वजह से मैरी भी अंदर जाने लगती है। तभी स्पाइडरमैन मशीन को बंद कर देता है और डॉक्टर ऑक्टो को एक ज़ोरदार बिजली का झटका लगता है। और तभी डॉक्टर चुपचाप होकर बैठे होते हैं और पीटर उससे पूछता है, तुम बताओ ये कैसे बंद होगा? तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी डॉक्टर ऑक्टो बोलता है, ठीक है, मैं इसे रोकता हूँ, इसे पानी में ले जाना होगा। तभी स्पाइडरमैन का मास्क उतरा होता है और उसे मैरी देख लेती है और तभी मैरी के ऊपर एक लोहे का बक्सा गिरने लगता है और पीटर आकर उसे रोक लेता है और बोलता है, यह काफ़ी भारी है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टो उस ग्रेजुएशन को और नीचे ले जाता है और हम देखते हैं कि मैरी और तभी स्पाइडरमैन और मैरी ऊपर जाल में होते हैं और स्पाइडरमैन बोलता है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। तभी वहाँ जॉनसन आ जाता है। वो उसे गले लगाती है लेकिन वो स्पाइडरमैन की तरफ ही देख रही होती है। तभी हम हैरी को देखते हैं, उसके डैड मिलर में आते हैं और बोलते हैं, तुम पीटर को मारो। दरअसल वो ग्लोबलिन होता है। वो जैसे ही मिलर को मारता है वे एक दरवाज़ा खुल जाता है और पीछे ग्लोबलिन का काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैरी शादी करने के लिए रेडी होती है लेकिन वो वहाँ एक लेटर छोड़कर चली जाती है और पीटर बोलता है, आज तो तुम्हारी शादी थी
मेरी बोलती है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। और वो पीटर को बोलती है तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। पीटर बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरी बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। तभी पीटर को स्पाइडरमैन बन के जाना पड़ता है और मेरी अब काफ़ी खुश है, उसे उसका प्यार मिल गया। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।